दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले बिहार की राजनीति की। जी हाँ, बिहार की राजनीति में एक और पार्टी ने जन्म लिया है जिसका नाम है जन सुराज पार्टी। आपको बता दें कि 2022 में गांधी जयंती के बाद प्रशांत किशोर ने एक पदयात्रा की शुरुआत की थी जिसका नाम था जन सुराज। जी हाँ, अब उस जन सुराज में कांग्रेस जो प्रशांत किशोर है लगातार 1 साल से बिहार के अलग अलग गांव कस्बे जिले में दौरा किया है। दौरा करने के बाद उन्होंने पहली बार अपना किस्मत आजमाया था जब एमएलसी का चुनाव हो रहा था और उन्होंने अपने एक कैंडिडेट को उतारा था इंडिपेंडेंट, और वो वहां से चुनाव जीत गए थे एमएलसी के पोस्ट पर। तो पूरे 1 डेढ़ साल के बाद अब जन स्वराज पार्टी ने अब जन स्वराज आंदोलन ने एक पार्टी का शक्ल लिया है। जी हाँ, पार्टी ने कल ऐलान किया था, पटना के विज्ञान भवन में बहुत सारे नेता कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। उसमें विचार किया गया कि पार्टी को अब रजिस्टर्ड किया जाए चुनाव आयोग में। हालांकि उन्होंने रजिस्टर्ड भी हो गया। अब जन स्वराज पार्टी ने 4 संकल्प लिया है। पहला संकल्प ये है कि पार्टी का नाम बता दो, पार्टी का नाम है उसी पर आए जन स्वराज, पहले आंदोलन का नाम था, अब जन स्वराज उसका पार्टी हो चुका है। दूसरा कि उन्होंने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर के संविधान बनाया है। इससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि पार्टी जो है वो सेक्युलर विचारधारा के तहत बनने वाली है। हालांकि जन स्वराज पार्टी का अभी संविधान नहीं जारी किया गया है, किस प्रकार का पार्टी है, कैसा अलायंस होगा, किस तरीके का उसका विचारधारा होगा, आइडियोलॉजी होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने बुद्धिजीवी का एक टीम बनाया है जो पार्टी के लिए संविधान तैयार करेगा। तीसरा ये है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उम्मीदवार का चयन करेंगे। यानी प्रशांत किशोर की पार्टी ने कहा है कि जो भी उम्मीदवार का चयन किया जाएगा वो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक तरीका होगा, किसी अन्य प्रकार से कोई पैसे लेकर के पार्टी का उम्मीदवार चयन नहीं किया जाएगा। तीसरा है कि उम्मीदवार और पदाधिकारी जितनी संख्या, यानी जितना संख्या उतना तर्ज पे, जितना यानी जिस जाति की संख्या ज्यादा है उस जाति के पास जो उम्मीदवार ज्यादा दिया जाएगा। यानी जाति के आधार पर पार्टी में टिकट वितरण होगा। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर एक खुद चुनावी विश्लेषक रह चुके हैं, यानी चुनाव में उन्होंने स्ट्रेटजी बनाया है कई पार्टियों के लिए। सबसे पहली बार उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए काम किया था। उससे पहले वो संयुक्त राष्ट्र संघ में डाटा एनालिटिक्स के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन 2014 से पहले वो छोड़ करके जॉब वो इंडिया आए। इंडिया में उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए, उस समय चुनाव चल रहा था, उन्होंने काम किया कैंपेन के लिए। कई तरीके उन्होंने स्ट्रेटजी बनाया था कि इस तरह चुनाव लड़ना चाहिए, तभी से वो सुर्खियों में आए। उनके बाद कई पार्टियों में उन्होंने काम किया, जैसे कि अरविंद केजरीवाल के लिए काम किया, कांग्रेस पार्टी के लिए पंजाब में काम किया, उत्तर प्रदेश में काम किया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश में टीडीपी के लिए काम किया। उसके बाद तेलंगाना में केसीआर के लिए काम किया उन्होंने। यानी कई पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया, कई उसके बाद ममता बनर्जी के लिए काम किया। तो सभी को मुख्यमंत्री बनाया। उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो अच्छा है, एक अच्छी तरीके से डाटा एनालिटिक्स करते हैं और चुनावी मैनेजमेंट में बहुत माहिर माने जाते हैं। तो उन्होंने 4 संकल्प लिया अपनी पार्टी के लिए। पहला संकल्प यह है कि पार्टी का नाम जनसुराज होगा, जो सभी लोगों के लिए एक स्वर पार्टी में नाम था, उपयुक्त माना गया। यानी अपनी पार्टी के सभी पदाधिकारियों को बुलाया, पूछा कि भाई किस तरीके का नाम होना चाहिए, तो सभी ने एक स्वर में कहा कि जनसुराज ही पार्टी का नाम होना चाहिए। उसके बाद दूसरा संकल्प ये था इनका कि बुद्धिजीवी लोगों का एक प्रारूप तैयार किया गया है जो पार्टी के लिए संविधान तैयार करेंगे, और संविधान विचार किस प्रकार का होना चाहिए वो तैयार करेंगे। उसके बाद गांधी मैदान में एक विशाल रैली की जाएगी, उसमें अपने पार्टी के जो संविधान है उन्हें वो जारी करेंगे वहां पर। तीसरा संकल्प ये है कि राज्य समिति के सभी लोगों के माना कि समय मतलब उस पार्टी के सभी लोगों का मानना था कि अब समय आ चुका है कि हम विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ गया है, तो हमारा जो आंदोलन है उन्हें पार्टी के रूप में शक्ल दिया जाए। चौथा है कि महिला उम्मीदवार 243 विधानसभा सीट है बिहार में, कुल 243 विधानसभा सीट है। उन 243 विधानसभा सीट में से उन्होंने संकल्प लिया है कम से कम 40 महिला उम्मीदवार होंगी। जी हाँ, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि बिहार के अंदर 40 महिला उम्मीदवार को वो टिकट देने वाले हैं। और उसके बाद आपको बता दूं कि बिहार में फिलहाल कई सारी पार्टियां अस्तित्व में हैं, जैसे कि बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस। तो पहले से ये बड़ी पार्टी है, छोटी छोटी कई पार्टियां हैं, जैसे हम जीतन राम मांझी की पार्टी है,
वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी है। अब एक और नया पार्टी जो आ रहा है उसका नाम है जनसुराज पार्टी। अब ये जो अक्टूबर में चुनाव होना है, सॉरी अगले साल 2025 में बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होना है। हालांकि जनसुराज पार्टी ने ऐलान किया है कि वो बिहार के 243 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं करेंगे। तो उनके साथ कई प्रकार के कार्यकर्ता है, उन्होंने जमीनी लेवल पे काम किया है, पदाधिकारी बनाया है, तो उन्हें उम्मीद है कि अगर 2025 में चुनाव लड़ेंगे तो क्या वो सत्ता में आ पाएंगे, ये तो बात की बात होगी। लेकिन किसके वोटों को में वो डेंट लगाएंगे, जदयू के वोटों में, आरजेडी के वोटों में, या फिर बीजेपी के वोटों में, ये सबसे बड़ा दिलचस्प होने वाला है 2025 के इलेक्शन में, जब विधानसभा का चुनाव होने वाला है बिहार के अंदर। क्योंकि मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन तो आरजेडी के पास है, कांग्रेस के पास भी लगभग यही कॉम्बिनेशन मौजूद है। उसके बाद जदयू के पास दलित वोटर के साथ साथ भूमिहार जाति के वोटर्स अच्छा खासा मौजूद है। उसी तरह बीजेपी के पास भी बड़े ऊंची जाति जैसे क्षत्रिय समुदाय हो गया, राजपूत वोटर्स के साथ साथ दलित वोटर्स और ओबीसी वोटर भी अच्छे खासे संख्या में उसको वोट करते हैं। तो क्या इस पार्टियों के जो वोट बैंक है उस वोट बैंक में जनसुराज पार्टी सेंध लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, कितनी सीटें जीत पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जनसुराज पार्टी के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, वो प्रशांत किशोर ही होंगे। और प्रशांत किशोर जो है एक अच्छे चुनावी एनालिस्ट है और डाटा में काफी माहिर माने जाते हैं, जातिगत समीकरण फिट बिठाने में काफी अच्छे माने जाते हैं। तो जब वो उम्मीदवार उतारेंगे तो यकीन मानिए वो पूरी तरीके से जातिगत समीकरण में फिट बैठने वाला उम्मीदवार ही दिया जाएगा। और बिहार उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा चुनाव होता है, चाहे चुनाव किसी प्रकार के हो, आप कितने भी विकास कर दिया हो, लेकिन जब वोटिंग की बात आती है तो जातिगत तरीके से ही वोट किया जाता है। तो जिस पार्टी के पास जातिगत समीकरण सबसे ज्यादा फिट बैठता है वही पार्टी जो है राज्य के अंदर सत्ता में काबिज होता है और वो लगातार चुनाव जीतते हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ये सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है, ये तो 2025 से पता चल पाएगा। आपको क्या लगता है कि जनसुराज पार्टी किस पार्टी के वोट शेयर में डेंट लगाएंगे? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।